ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। बढ़ते हैं खबरों की ओर। आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार कोई बड़ा चुनाव हुआ है। सोमवार को लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में कश्मीर के 5 जिलों में मतदान हुआ और इस दौरान केंद्र शासित प्रदेश की तस्वीर पिछले चुनाव की तुलना में काफी बदली नजर आई। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट को। जम्मू कश्मीर की बात करें तो आजादी के बाद से ही धरती का स्वर्ग आतंकी गतिविधियों, पत्थरबाजी और अलगाववाद में फंसा रहा है। लेकिन अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुके इस राज्य की तस्वीर बदलती नजर आ रही है। यहाँ के पुलवामा जिले में बड़े स्तर पर मतदान हुआ, जो पहले ग्रेनेड हमलों, फायरिंग और पत्थरबाजी की घटनाओं का गवाह रह चुका है। हम बात कर रहे हैं काकपोरा पोलिंग स्टेशन की, जहां पिछले 3 दशक के दौरान शायद ही ऐसा कोई चुनाव हो जिसमें ग्रेनेड हमले, गोलीबारी और पत्थरबाजी की घटनाएं न हुई हो। लेकिन श्रीनगर संसदीय क्षेत्र में आने वाले इस जगह की तस्वीर बदली है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के दौरान मतदान में यहां मतदाताओं ने काफी एक्टिवनेस दिखाई है। आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर घाटी में पहला चुनाव हो रहा है। इसे लेकर यहाँ की जनता में उत्साह साफ दिखा है। श्रीनगर से लेकर पुलवामा तक कई लोगों से बातचीत की गई, जिनमें कुछ ने ये कहा कि वह आर्टिकल 370 को फिर से लागू करने के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। कई ने रोजगार, बिजली बिल और अन्य मुद्दों पर वोट देने की बात कही है। यह लोकसभा चुनाव इस बात का भी गवाह बना है कि 3 दशक में कश्मीर घाटी में पहली बार कोई चुनाव अलगाववादी विरोध और हिंसा के बिना हो रहा है। मतदाताओं का प्रतिशत पिछले चुनावों की तुलना में कहीं ज्यादा रहा है। यहाँ तक कि कई आतंकवादियों के परिवारों के सदस्य भी विभिन्न पोलिंग स्टेशनों पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचे हैं। प्रतिबंधित जमाते इस्लामी कश्मीर के प्रमुख गुलाम कादिर वानी ने पुलवामा में वोट डाला। यह एक बड़ी बात है क्योंकि वह पहले कई राज्य में चुनाव का बहिष्कार कर चुके हैं। जिसके अलावा एक एक्टिव आतंकी शाहिद कुट्टे के पिता ने भी वोट डाला। उन्होंने दक्षिण कश्मीर के शोपिया इलाके में आने वाले चोटीपोरा में एक पोलिंग स्टेशन पर वोट डाला है। कश्मीर घाटी में इस बार वोट प्रतिशत पिछले चुनावों की तुलना में बढ़ा है। दोपहर के 3 बजे तक यहाँ 30% मतदान हुआ था। वही वोटिंग के प्रतिशत की अगर बात करें तो लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बार सबसे ज्यादा वोटिंग कश्मीर में हुई है। पिछले 3 दशक की बात करें तो श्रीनगर संसदीय क्षेत्र में इतना मतदान कभी दर्ज नहीं किया गया। श्रीनगर सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से इस सीट पर आगाह रहुल्ला मोहदी चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं पीडीपी ने वाहिदुर रहमान पारा को, अपनी पार्टी ने मोहम्मद अशरफ मीर को प्रत्याशी बनाया है। आम चुनावों के चौथे चरण में यहाँ पर 5 जिलों में मतदान हुआ, जिनमें श्रीनगर, पुलवामा, बड़गांव, गांदरबल और शोपियों है। हालांकि जीत किसकी होगी ये आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल शांति से मतदान के बाद लोगों में खुशी की लहर है। डेस्क रिपोर्ट, इंडिया सुपरफास्ट।